मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान में ये 6 कर्म शांति, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन और मारण बहुत ही प्रचलित शब्द हैं। इन 6 कर्मों को ही षटकर्मों के नाम से जाना जाता है। और सत्यता यह है कि तांत्रिक जन सामान्य में इन्हीं षटकर्मों के कारण ही बदनाम हैं। आम जन जीवन में ये षटकर्म आतंक का कारण बने हुए हैं। किसी तांत्रिक, मांत्रिक और अघोरी जैसे व्यक्ति को देखते ही सामान्य व्यक्ति भयभीत हो जाता है। वस्तुतः ये 6 काम्य प्रयोग कहलाते हैं। मांत्रिकों ने इन काम्य प्रयोगों का वर्णन इस प्रकार किया है: स्तंभः मोहमुच्चाटः वश्याकर्षण जिम्भनम, विद्वेषण मारण च शांतिक पौष्टिक। तथा पूर्वोक्त 6 कर्मों से 9 प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, जिनमें स्तंभन, मोहन उच्चाटन, वश्याकर्षण, जरिम्भन, विद्वेषण, मारण, शांतिकरण और पुष्टिकरण सम्मिलित हैं। कोई विद्वान सांतनिक प्रयोग को 10वां प्रयोग मानते हैं। इन कर्मों की स्पष्ट व्याख्या इस प्रकार है: स्तंभन, जिस मंत्र, तंत्र और यंत्र के करने से प्राणी, पशु, पक्षी, सर्प, शत्रुसेना, परचक्र आदि की गति रोक दी जाए, किसी की वाणी अथवा कृत्य को जहां का तहां रोक दिया जाए, उसे स्तंभन कहते हैं। मोहन, जिस कर्म के द्वारा कोई व्यक्ति किसी को अपने वशीभूत कर ले, उस कर्म को मोहन कहते हैं। मोहन 3 प्रकार के होते हैं: राजमोहन, समूह अथवा सभा मोहन और स्त्री पुरुष मोहन। राजमोहन में राजा, उच्चाधिकारी आदि को, सभा मोहन में लोगों के एकत्र समूह को तथा स्त्री पुरुष मोहन में किसी युवती अथवा महिला तथा पुरुष को अपने प्रति मोहित कर लिया जाता है। उच्चाटन, जिस कर्म को करने से शत्रु रोगी हो जाता है, वो स्थान और पद से हटने का प्रयास करने लगता है, उसे उच्चाटन कहते हैं। इस कर्म के प्रभाव से साध्य व्यक्ति का मन अस्थिर हो जाता है, उसका क्रियाकलाप निरुत्साही और उल्लास से हीन हो जाता। हम आपसे यह आग्रह करते हैं कि हमारे वीडियो को आप शुरू से लेकर पूरा तक देखें, ताकि कोई भी बात आपसे छूटे ना और आपको बात आपकी पूरी तरह से समझ में आ जाए। तंत्र मंत्र में छोटी बात भी बहुत मायने रखती है। जो अभी छोटी लग रही है वह बाद में जाकर बहुत बड़ी हो जाती है। अतः किसी भी बात को नजरअंदाज ना करें और हमारी वीडियोस को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहें। यह आपके जीवन में एक बहुत बहुमूल्य निर्णय होगा। वशाकर्षण, जिस प्रयोग को करने से प्राणी साधक की ओर स्वतः ही खींचा चला आए, शत्रु का विपरीत मन भी साधक के अनुकूल हो जाए तथा निर्जीव पदार्थ भी साधक के पास स्वयं चला आए, वह क्रिया वशाकर्षण कहलाती है। जरिम्भन, जिस कर्म के द्वारा साधक के शत्रु उससे भयभीत होने लगे और कांपने लगे, उसे जरिम्भन कहते हैं। में आपस में विद्वेषण, जिस प्रयोग को करने से घनिष्ठ मित्रों, देश, परिवार, जाति अथवा समाज फूट और कलह होने लगे, उसे विद्वेषण कहते हैं। मारण, जिस प्रयोग के द्वारा किसी आत्ता या न्याय के प्राणों का हरण कर लें, उसे मारण प्रयोग कहते हैं। शांतिकरण, जिस प्रयोग के द्वारा महामारी, शत्रु भय, राजभय, परचक्र का छेदन, रोग नाश तथा संकटों का शमन हो जाए, उसे शांतिकरण कहते हैं। पौष्टिक, जिस कर्म के करने से देव दर्शन, सुख, शांति तथा ऐश्वर्य में वृद्धि हो, सिद्धि होती है, उसे पौष्टिक कर्म कहते हैं। इस कर्म के द्वारा शुभता में वृद्धि तथा समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है। सांतानिक, जिस प्रयोग को करने से हीना को पुत्र, बंध्या को संतान प्राप्ति तथा मृतवत्सा को दीर्घायु संतान की प्राप्ति हो, उसे सांतानिक प्रयोग कहा जाता है। इन साधनों में मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण,
जरिम्भन तथा मारण निकृष्ट तथा तामसी प्रयोग माने जाते हैं, अतः इन कर्मों को निषिद्ध किया गया है। एक उत्तम साधक को ऐसे प्रयोग संपन्न नहीं करने चाहिए, अन्यथा उसकी शुभता का हास होता है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो साधक इन काम्य कर्मों का प्रयोग करता है, मंत्र उसका शत्रु बन जाता है। इसलिए आवश्यक है कि विधिवत न्यास एवं कवच आदि करने के बाद ही काम्य कर्मों का अनुष्ठान साधक को करना चाहिए। सदैव स्मरण रखे कि निष्काम भाव से जो व्यक्ति इष्ट का चिंतन मनन और मंत्र जप करता है, उसे समस्त सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं, जबकि जो सकौम भाव से साधना करता है, उस केवल कामना सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए साधक को सदैव काम्य कर्मों से बचना चाहिए।